हेलो एंड नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम है आपके अपना ही यूट्यूब चैनल सालिक जकी पे। दोस्तों कल जैसा कि हम लोग बिहार आवासीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए क्लास 11th का प्रवेश परीक्षा के लिए ये कुछ क्वेश्चंस जो किए थे साइंस के उन्हीं के सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज उन्हीं का पार्ट 2 लाए हैं। आज भी साइंस के कुछ क्वेश्चंस टॉप 10 क्वेश्चंस लाए हैं। साथ-साथ उसका चर्चा भी लाए हैं और ये क्वेश्चंस ऐसा है कि जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इनको पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन्हीं सभी प्रश्न की। तो आज के इस लिस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या वो H2O होता है? क्या वो O2H होता है? क्या H2O2 होता है? क्या ऑप्शन नंबर डी देखें तो HO होता है? तो दोस्तों पानी का सही जवाब पानी का सूत्र क्या होता है? तो मैं बताऊँ कि पानी का सूत्र जो है आपका जल का सूत्र वो H2O होता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी पानी का सूत्र आपका H2O होता है, तो वाटर का फ़ॉर्मूला H2O यानी ऑप्शन नंबर ए पे है, वही सही जवाब होगा। वहीं अगर भारी जल पूछे तो उनका जवाब भारी जल का सूत्र जो है वो आपका D2O होता है। अगर भारी जल पूछा जाए तो भारी जल का सूत्र D2O होता है। ये दोनों क्वेश्चंस ऐसा है कि जो बार-बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन यानी वैसा संसाधन जिसको इंग्लिश में रिन्यूअल संसाधन कहते हैं, यानी वैसा संसाधन जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो रिन्यूअल होता है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन में अनवीकरणीय पूछा है, यानी गैर नवीकरणीय पूछा है, जिसको इंग्लिश में नॉन रिन्यूअल कहते हैं। तो नॉन रिन्यूअल कौन है? जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो क्या वो सौर ऊर्जा है? क्या वो पवन ऊर्जा है? ऑप्शन नंबर सी की ओर देखें तो क्या वो कोयला है? या डी की ओर देखें तो क्या वो बायोगैस है? दोस्तों मैं बात करता हूँ गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की। तो यहाँ पे सूर्य और सौर ऊर्जा जिसको हम लोग बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार यूज़ के बाद दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपका नवीकरणीय में हो जाएगा। वहीं पवन ऊर्जा ये भी आपका नवीकरणीय में हो जाएगा। वहीं बायोगैस वाला ये भी आपका नवीकरणीय में हो जाएगा। जबकि कोयला जो है जिसको हम लोग एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कोयला जो है ये अनवीकरणीय संसाधन यानी गैर नवीकरणीय संसाधन में आएगा। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी एसआई, इसमें बल का मात्रक क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल सिस्टम में बल का एसआई मात्रक यानी बल का मात्रक क्या होता है, जिसे आम भाषा में हम लोग बल का एसआई मात्रक कहते हैं। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या वो जूल होता है बल का एसआई मात्रक, या न्यूटन होता है, या पास्कल होता है, या ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो वाट होता है। तो बल का सही जवाब क्या होगा? क्या वाट होता है, क्या जूल होता है, क्या न्यूटन होता है, क्या पास्कल होता है? तो दोस्तों ये वाट जो है, जूल जो है आपका ये ऊर्जा का होता है, कार्य का होता है। वहीं न्यूटन देखिए तो न्यूटन आपका बल का होता है, बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है। और पास्कल जो है ये आपका प्रेशर का यानी दाब का होता है। और वाट जो है आपका कल ही हमने बताया था कि शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आज के सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव शरीर में रक्त को छानने में मुख्य कार्य किसका होता है? कौन सा ऐसा अंग है जो रक्त को छानने का यानी फिल्टर करने का काम करता है? क्या वो हृदय करता है? क्या वो लीवर करता है यानी यकृत करता है? क्या वो गुर्दा यानी किडनी करता है? क्या वो फेफड़ा करता है? तो दोस्तों रक्त को छानने का काम आपका किडनी करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गुर्दा करता है। जो आपका विऑक्सीजनित रक्त होता है, रक्त में जो अशुद्धि होता है उनको छानने का काम किडनी करता है। तो इसका सही जवाब जो है आपका गुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जवाब हो जाएगा। जबकि दिल जो है हृदय ये रक्त को छानने का नहीं बल्कि रक्त को पूरे शरीर में धक्का मारने का काम करता है। ठीक है, तो वहीं आपका इसका सही जवाब जो है रक्त को छानने का यानी फिल्टर करने का काम जो आपका करता है वो गुर्दा करता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आगे बात करते हैं आज के 5वां क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, 25 डिग्री सेल्सियस में शुद्ध पानी का पीएच मान जो होता है क्या वो 0 होता है, क्या वो 7 होता है, क्या वो 14 होता है, क्या वो आपका 10 होता है? तो इनका सही जवाब जो है 25
25 डिग्री सेल्सियस पे पानी का पीएच मान 7 होता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी का पीएच मान 7 होगा। पीएच मान 7 यानी उदासीन होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी। अब आज के इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हमें उपोत्पाद के रूप में या बाई प्रोडक्ट के रूप में या नॉर्मली ही प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस हमें मिलता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, क्या ऑक्सीजन मिलता है, क्या नाइट्रोजन मिलता है, क्या हाइड्रोजन मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो पेड़ पौधे के जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होता है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए मुख्य 4 घटक है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड घटक होता है, दूसरा घटक आपका H2O होता है, पानी होता है, तीसरा आपका सनलाइट होता है यानी सूरज का प्रकाश, और चौथा जो है आपका क्लोरोफिल जिसके एब्सेंट में हम लोग का प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सभी हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस निकलता है, तो इसका सही जवाब जो है वो आपका बी नंबर चला जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोशिका में कोशिकीय श्वसन मुख्य रूप से किस भाग में होता है। जी हाँ, कोशिका में श्वसन मुख्य रूप से कौन सा भाग में होता है, क्या वो नाभिक में होता है या न्यूक्लियस जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं न्यूक्लियस में होता है, क्या राइबोसोम में होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्या गोल्जी में होता है, गोल्जी उपकरण में होता है। तो जी हाँ दोस्तों, कोशिका में श्वसन मुख्य रूप से जो आपका होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिकीय ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। तो कोशिका का श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आज के सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि जब परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है या साझा होता है तो कार्बन के बीच कौन सा बंधन बनता है। हमने बताया था कि कार्बन के बीच दो तरह का बंधन बनता है। एक आपका आयनिक बंधन बनता है और दूसरा आपका सहसंयोजी बंधन बनता है। आयनिक बंधन जो है क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे देता है यानी आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान जिसमें होता है उसको हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं, जबकि जिसमें साझेदारी होता है पेयरिंग होता है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंधन कहते हैं। क्या ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब आयनिक बंधन हो जाएगा, सहसंयोजी बंधन हो जाएगा, या धात्विक बंधन हो जाएगा, या हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है वो आपका हो जाएगा सहसंयोजी बंधन। ये अधातु अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी होता है, पेयरिंग्स होता है, तो इसमें आयनिक बंधन बनता है। जैसे मान लीजिए एक अधातु है हाइड्रोजन, दूसरा धातु है हाइड्रोजन, इनके बीच एक इलेक्ट्रॉन इन तरह साझेदारी करके ये बंधन बनाता है। तो इस तरह के बंधन को हम लोग आयनिक बंधन यानी कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी जो होता है वो आपका आयनिक बंधन में होता है। वहीं धात्विक बंधन जो है दो धातु के बीच बनता है, जबकि आयनिक बंधन जो है एक धातु और एक अधातु के बीच बनता है। अब बात करते हैं आज के इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान यानी जी का मान कितना होता है। क्या वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्या 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्या वो 9.81 मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्या वो 8.9 होता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की त्वरण का मान जो होता है वो आपका जी का मान स्मॉल जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब जो है एक्यूरेट वैल्यू 9.81 है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आज के इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर आखिरी देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है। देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि दो तरह का परिवर्तन होता है, एक आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, दूसरा आपका भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में फर्क क्या है कि भौतिक परिवर्तन में उसकी अवस्था पूर्ण अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में पूर्ण अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे आमतौर पे आप लोग लकड़ी जलाते हैं, उससे राख या मूस होता है, फिर उस मूस से आप लकड़ी नहीं राख से आप लकड़ी नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, यानी उनका गुणधर्म बदल जाता है, फिर पुनः वो दूसरा अपनी अवस्था में नहीं आता है, तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि यहाँ पे भौतिक परिवर्तन पूछा है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पुनः लाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो पानी जो है भाप बन जाता है, फिर आप उसको ठंडा करके फिर आप पानी बना सकते हैं। तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए लकड़ी का जलना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोहे में जंग लगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बर्फ में पिघलना हो जाएगा, या केक बनना हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन जो होता है वो आपका बर्फ का पिघलना यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आज के सीरीज का ये थे टोटल 10 क्वेश्चंस जिनका हमने चर्चा साथ एक्सप्लेन के साथ इनका जवाब दिया। कैसा लगा आपको वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, दीजिए हमको विदा। जय हिंद, जय भारत।